मैथ पार्ट 2 नंबर सिस्टम्स। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें से सबसे बड़ा सम पूर्णांक क्या है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प ए 32, बी 24, सी 26, डी 28। और यह क्वेश्चन जो है आरआरबी 2001 में आया था। तो आइए देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। आंसर सबसे पहले यहाँ पर क्रमिक संपूर्णांक हैं और ये संख्याएं क्रम से हैं। कितनी संख्याएं? 7 संख्याएं हैं और इनका जो योग है वो 140 है। तब हम निकालेंगे। ठीक, बीच वाला संपूर्णांक बराबर योग बटे 7। चूंकि संख्याएं इसमें 7 हैं और सबका जो योग है वो 140 है, तब योग बटे 7 हो गया और 140 बटे 7 जब हम भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20। यहाँ पे आ जाएगा 20। इसका मतलब यह है कि जो ठीक वाला संपूर्णांक है वह 20 है। यानी इसको हम ऐसे बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यानी ये हमने 7 लाइनें बनाई हुई हैं और ठीक बीच वाला जो संपूर्णांक है यह जो है यहाँ पे 20 होगा। यह जो है 20 होगा। तब हमें बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा संपूर्णांक। तो बड़ा निकालने के लिए हम दाएं चलेंगे और जब छोटा पूछेगा तो हम बाएं चलेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चूंकि समपूर्णांक कहा गया है और वो जो समपूर्णांक होता है प्रत्येक संख्या में 2 संख्या जोड़ने पर अगला समपूर्णांक प्राप्त होता है। इसलिए 2 यहाँ पे जोड़ेंगे, 2 यहाँ पे जोड़ेंगे, 2 यहाँ पे जोड़ेंगे, तब हमें जो है अंतिम जो है समपूर्णांक सबसे बड़ा समपूर्णांक प्राप्त होगा। आइए देखते हैं। सबसे बड़ा सम पूर्णांक बराबर 20 + 2 + 2 + 2। चूंकि यहाँ पर जो यहाँ पे सबसे बीच में जो संपूर्णांक है उसके जो है 3 अंक यानी यहाँ पर है, लास्ट में है, तो इसलिए 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे वृद्धि होगी। तो यहाँ पे इस प्रकार 6 की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे 20 प्लस में 2 2 4 2 6 यानी 6 और यहाँ पे 26। तो सबसे बड़ा संपूर्णांक यहाँ पर है 26 और यही हमारा जो है राइट आंसर है। अब हम विकल्प चेक करते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा सही है। पहला विकल्प ए 32 गलत है। दूसरा यहाँ पर है 20 यानी 24, ये भी गलत है। और यहाँ पे ऑप्शन सी 26 यानी जो ऑप्शन सी है यही हमारा करेक्ट आंसर है। और ये डी जो ऑप्शन है 28 ये हमारा गलत है। तो हमारा ऑप्शन जो सी है वो 26 है, ये करेक्ट है। और इसी के साथ लेंगे हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2, 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का कुल योग 1350 है तो सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या का योग क्या होगा। ऑप्शन ए 975, बी 950, सी 900, डी 1000। और यह क्वेश्चन जो है डीएमआरसी 2003 में पूछा गया था। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन डीएमआरसी है ये। और यहाँ पे ये प्रश्न में कहा गया है कि 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं यानी ये जो संख्याएं तीनों हैं ये तीनों संख्याएं क्रम से हैं, तो इनका जो योग है वो 1350 है। तब ठीक बीच वाली पूर्ण संख्या बराबर योग बटे 3, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 संख्याएं यहाँ पर दी हुई हैं और तीनों जो पूर्ण संख्या हैं तीनों क्रम से हैं और इनका जो योग है वो दिया 1350। तो हम योग बटे 3 कर देंगे। तो 1350 बटे 3 योग यहाँ पर दिया हुआ है। अब 3 से हम भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा
3 चौके 12, 1 बचा, 3 पंजे 15, 0 यानी 450। तो यहाँ पर हम 3 लाइन बना लेते हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, यानी जो बीच वाली जो संख्या है ये है, यहाँ पर ये 450 है, 450 है। चूंकि संख्याएं क्रम से हैं तो इसके पहले की संख्या इसमें से एक घट जाएगी और इसके बाद वाली संख्या में एक जुड़ जाएगी। आइए देखते हैं। सबसे छोटी संख्या बराबर 450 माइनस 1 बराबर 449। सबसे बड़ी संख्या, चूंकि ये 3 संख्याओं में से बात हो रही है, सबसे बड़ी संख्या इज इक्वल टू 450 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 451। अब ये कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या इन 3 संख्याओं में उनका योग क्या है। तो इसे हम योग ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहीं पे जो है प्लस, यहाँ लिख देंगे योग बराबर 9 1 10 के 0, हासिल लगा 1, 4 5 9 1 हासिल 10 के 0, फिर हासिल 1, 4 4 8 1 9 यानी कि 900। तो 900 जो है यही हमारा जो है करेक्ट आंसर है। अब हम चेक करते हैं विकल्प। पहला विकल्प ए 975 गलत है। दूसरा विकल्प है बी 950, ये भी गलत है। विकल्प सी 900, यही विकल्प जो सी है यही हमारा राइट आंसर है। और ये डी जो है 1000, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी 900। तो अगला क्वेश्चन, प्रश्न 3, 9 + 16 + 25 + 36 प्लस ... प्लस 100 के जोड़ का मान बताइए। यानी कि इनका जो योग है, योगफल है, वह कितना है, ये हमें बताना है। यहाँ पे 4 विकल्प है। पहला विकल्प यहाँ पे ए है 350, बी 380, सी 750, डी 650। और यह प्रश्न जो है आरआरबी भोपाल 2001 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो आइए देखते हैं कैसे इसका आंसर है। सबसे पहले इसे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे 9 प्लस में 16 प्लस में 25 प्लस में 36 प्लस में ... और प्लस 100। तो ये हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये जो 9 है ये 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है, 25 5 का वर्ग है, 36 6 का वर्ग है, इसी प्रकार ... आगे, और ये 10 का वर्ग है। तो चूंकि ये एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है उसको ध्यान दें। फार्मूला, इनका योग निकालने के लिए हमें इस फार्मूले का प्रयोग करना होगा। तो आइए देखते हैं। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करने के लिए हमें इस सूत्र का प्रयोग करना होगा। n और ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 और सबके बटे 6। तो यहाँ पर जो n है, n ये बताता है कि 1 से 10 तक संख्याएं हैं। तो चूंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में हमने जो भी निकाला ये 3 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 5 का वर्ग है, 6 का वर्ग है और लास्ट में जो है 10 का वर्ग है और बीच में संख्याएं हैं। लेकिन 3 के वर्ग के पहले 2 संख्याएं यहाँ पर नहीं है, यानी 1 का वर्ग और 2 का वर्ग। तो हम ये फार्मूला इसी को अप्लाई करेंगे और इनके योग में से हम 1 का वर्ग प्लस में 2 का वर्ग, इन दोनों को जोड़ करके इस संख्या में से हम घटा देंगे, संख्या में से हम घटा देंगे। तो आइए देखिए, हम जो है इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका जो है योग हम निकाल रहे हैं, योगफल या इसको हम जोड़ भी कह सकते हैं, इसको जोड़ना भी कहते हैं। आइए, तो यहाँ पर हो गया n+1 और यहाँ ब्रैकेट में 2n+1 और बटे में 6 और माइनस
यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर, ये जो दोनों संख्याएं हैं ये यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम इनको जो है इसमें से घटा देंगे। फिलहाल हम ये मान करके लगाएंगे कि 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्गों का योग हम यहाँ पर निकाल रहे हैं और इसमें से 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग जुड़ करके हम घटा देंगे। तो 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस 10 का वर्ग, यानी इन संख्याओं के वर्गों का योग हम निकाल लेंगे जो है। आइए देखते हैं पहले। तो n के स्थान पे 10 और ये 10 प्लस 1 और ये 2 गुणा 10 प्लस 1 और कुल के बटे 6 माइनस में यहाँ पे 1 का वर्ग और प्लस में ये 2 का वर्ग। अगले स्टेप में तो ये 10 हो गया और ये 10 से 11 हो गया और ये 10 दूनी 20 से 21 हो गया बटे 6 माइनस 1 का वर्ग 1 होता है और 2 दूना 4। तो हम क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे। जब इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो है 3 से कट रहा है, तो 3 दूनी 6 और ये 3 सते 21 और 2 से हम इसको काट देंगे, 2 पंजे 10, तो हमें प्राप्त हुआ 5 गुणा 11 और गुणा में 7, 5 गुणा 11 गुणा 7 और माइनस 4 1 5। अब इसे हम हल कर लेंगे, 11 पंजे 55, तो यहाँ 55 हो गया और रफ में इसको हम 7 से गुणा कर लेते हैं। तो 7 पंजे 35 के 5 हासिल लगा 3, 7 पंजे 35 और 3 जोड़ देंगे हासिल 38, तो 385 और इसमें से 5 हम घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 380। यानी कि ये जो संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई हैं, यहाँ पर ये 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 प्लस डॉट 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 प्लस 100, इनका जो योग है, जोड़ है, वह 380 के बराबर है। तो यही हमारा जो राइट आंसर है। अब हम जो है ऑप्शन चेक करते हैं विकल्प। तो विकल्प में यहाँ पर दिया हुआ है पहला विकल्प ए, जो कि यहाँ पर गलत है, 350 दिया हुआ गलत है, और विकल्प बी है 380, तो विकल्प बी हमारा जो है विकल्प सही है। और इसी के साथ हम लेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न 4, लघुत्तम अभाज्य संख्या क्या है? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं। विकल्प ए 3, बी 2, सी 0, डी 1। और यह क्वेश्चन जो है एसएससी 2014 में आया था। तो यहाँ पर देखिए कि ये पूछा गया है कि लघुत्तम अभाज्य संख्या। तो पहले यहाँ पे शब्द आया लघुत्तम, इसको हम समझ लेते हैं इसका क्या अर्थ है। तो ये देखते हैं पहले लघुत्तम, और ये एक प्रकार से फार्मूला भी है, आपको याद भी रहेगा। लघुत्तम का मतलब होता है छोटा, और यदि शब्द आ जाए महत्तम, ये जानना बेहद जरूरी है, ये जानना बेहद जरूरी है। महत्तम, तो महत्तम का अर्थ होता है बड़ा, महत्तम का अर्थ होता है बड़ा। तो यहाँ पर ये पूछा गया लघुत्तम अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या पूछा गया है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो फिलहाल यहाँ पे आइए देखते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ पर है, यानी कि लघुत्तम अभाज्य संख्या है 2। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको लघुत्तम अभाज्य संख्या बराबर 2 है, और ये हमारा राइट आंसर है। तो यहाँ पर हमारा जो विकल्प है, पहला विकल्प यहाँ पर ए है, जो कि गलत है, क्योंकि 3 अभाज्य संख्या जरूर है पर यह जो है 2 से बड़ी है। और बी जो हमारा है ये है अभाज्य संख्या है, लेकिन ये अभाज्य संख्या होने के साथ इसमें एक गुण और भी हम आपको बता दें, यह सम भी संख्या है, यह सम अभाज्य संख्या है। इसको हम कह सकते हैं कि यह अभाज्य संख्या तो है ही, लेकिन यह सम अभाज्य संख्या भी है। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, तो उसे भी आप जो है 2 कहेंगे। जो फिलहाल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लघुत्तम अभाज्य संख्या 2 है। ये हमारा क्लियर पॉइंट है, और ये बाकी इधर के गलत है, और ये ऑप्शन हमारा बी है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 5, 2 संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है,
तो संख्याएं हैं, पहला विकल्प ए है 42 8, बी 24 14, सी 21 16, डी 48 7। और यह क्वेश्चन जो है आरआरबी कोलकाता में 2001 में पूछा गया था। तो आइए देखते हैं इसका आंसर पहले। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना दो संख्याएं ए और बी हैं, ए और बी हैं। तब अब प्रश्न में कहा गया है कि दोनों का गुणनफल यानी कि ए गुणा बी बराबर है 336। समीकरण नंबर 1 ये हो गया हमारा। अब क्या कह रहा है, उनका योगफल यानी कि ए प्लस बी और अंतरफल होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में, और यहाँ पे अंतरफल से 28 अधिक है तो इसमें हम प्लस 28 जोड़ देंगे। तो इस प्रकार जो है ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2, और इसे हम अब हल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू, और ये ए माइनस बी और प्लस 28 ब्रैकेट हमने हटा दिया है। ए माइनस बी का हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 28। ए से ए कट जाएगा, माइनस प्लस में है, और ये हो जाएगा 2b इज इक्वल टू 28। अब बी यहीं रहेगा और 28 के नीचे 2 जो है तिर्यक गुणा में बटे में आ जाएगा, जब भाग देंगे तो आ जाएगा 14। तो यानी कि b का जो मान है वो आ गया 14। अब b का मान जो है उठा करके हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से जब 1 में हम रखेंगे तो a गुणा 14, चूंकि यहाँ पर a गुणा b है और b का मान यहाँ पे 14 हमने अभी निकाला है, तो यहाँ पर रख देंगे बराबर 336। यहाँ पे क्लियर हुआ है। अब आगे हम क्या देखते हैं कि a तो यहीं रहेगा, और ये जो 336 बटे और 14 जो है तिर्यक गुणा में नीचे आ जाएगा 336 के, तो ये हो गया 336 बटे 14, और 14 से जब इसको हम भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14 दूना 28, और यहाँ से बचेगा 5, उतार लेंगे 6 56, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 चौका 56, तो आ गया 24। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि a बराबर आ गया 24। तो संख्याएं हमारी कौन सी हुई, चूंकि संख्याएं हमने माना था ए बी, तो संख्याएं हमारी हो गई जो है 24 और यहाँ से 14। तो 24 14 यही हमारा जो है राइट आंसर है। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर ए है 42 8, ये गलत है, और बी ऑप्शन 24 14, तो 24 14 जो है यही जो ऑप्शन बी है ये हमारा करेक्ट आंसर है, और ये सब गलत है। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।